नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मोदी सरकार ने 23 मार्च 2019 को जेकेएलएफ पर प्रतिबंध लगाकर कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे को गिरफ्तार कर लिया था। मैं उसी बिट्टा कराटे की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र दी कश्मीर फाइल्स में आया है। बिट्टा कराटे इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है, वह भी इस समय जम्मू की जेल में है। जेकेएलएफ ही वह आतंकवादी संगठन है जिसने 1988 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शुरू की थी। बिट्टा कराटे को वैसे 1990 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यूपीए शासनकाल में 2006 में उसे रिहा कर दिया गया। और आपको याद होगा, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय यासीन मलिक ने भी आकर के मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और कांग्रेस ने मुलाकात तय करवाई थी। ये दोनों ही कश्मीरी पंडितों के बड़े हत्यारे हैं। बड़े पैमाने पर इन दोनों ने हत्याएं की। 2006 में जब बिट्टा कराटे को रिहा किया गया, उस समय भी जेकेएलएफ सेना पर पत्थरबाजों का आतंक फैलाए हुए था। बिट्टा को वहां पोस्टर बॉय की तरफ पेश किया गया। 16 साल जेल में रहने के बाद जब वह रिहा हुआ तो दोबारा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में सक्रिय हो गया। इस समय भी जब वह जेल में है तो वह अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। आपने फिल्म कश्मीर फाइल्स में जिस बिट्टा कराटे का 20 हत्याओं का कबूलनामा देखा था, वह वास्तव में उसने टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कबूल किया था। यह इंटरव्यू मनोज रघुवंशी ने लिया था, जो अब भी पत्रकारिता में सक्रिय है। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका का हाल देखिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरी कर दिया। इसीलिए लेफ्ट लिबरल फिल्म को झूठा बता रहे हैं। सरकारें जब गवाहों को प्रोटेक्शन न दे तो ऐसा ही होता है। इसलिए कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए सच के पीछे एक और सच छिपा है, जिसमें सरकारें और न्यायपालिका भी कटघरे में खड़ी होती हैं। सरकारें किस प्रकार आतंकवादियों के साथ हमदर्दी कर रही थी, इस वीडियो के अंत में मैं उसका भी खुलासा करने वाला हूं। इससे पहले कि आपको बिट्टा कराटे के जेल से रिहा होने की कहानी सुनाऊं, पहले आप फिल्म में दिखाए गए इंटरव्यू के सीन और वास्तविक इंटरव्यू को भी देख लें। जान लिए जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे, या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। नहीं, मासूम नहीं है, मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते उसको, मतलब नहीं, लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है? नहीं। आपको हुक्म दिया कि मार डालो, आपने मार डाला। आपने कितने लोगों की जानें ली? मुझे याद नहीं कितने लोग बोला। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को कोई स्थानीय मुस्लिम वकील भी नहीं मिला था, लेकिन बिट्टा कराटे को सुप्रीम कोर्ट से रिहा करवाने का केस जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने लड़ा। भीम सिंह ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बिट्टा कराटे एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों की हत्या करता है। आपने इस इंटरव्यू के कुछ अंश देखे हैं जिसमें उसने खुद कबूल किया है कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा। उसे 1990 में गिरफ्तार किया गया था और यह इंटरव्यू हिरासत के समय लिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसके अपने कबूलनामे के बावजूद अदालत ने गवाहों के अभाव में उसे रिहा कर दिया। कश्मीर की आजादी के नाम पर हथियार उठाने वालों का पहला बैच ही
फारूक अहमद डार जैसे युवाओं का था। इनको कश्मीर की आजादी के नाम पर जिहाद सिखाया गया। फिर इनके दिलों में यह बात घुसाई गई कि कश्मीर में रहने वाले गैर मुस्लिम हमारे कश्मीरी नहीं हैं। 1988 में बिट्टा को पाकिस्तान ले जाया गया और हथियारों की ट्रेनिंग देकर JKLF के सुपुर्द कर दिया गया। इंटरव्यू में उसने खुद बताया था कि उसने सबसे पहले सतीश कुमार टिक्कू को मारा, जो कि कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखता था। बिट्टा ने अपने उसी इंटरव्यू में बताया था कि उसने कैसे 22 वर्षीय कश्मीरी पंडित सतीश कुमार टिक्कू की हत्या से मासूमों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया। यह उसकी पहली हत्या थी, जो कि उसका दोस्त था। और उसके पिता ने बाद में बताया कि ये दोनों शाम को स्कूटर पर साथ घुमा करते थे। बिट्टा कराटे कहता है, उस इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे आदेश मिला था और मैंने सतीश को मार दिया। हालांकि बाद में उसने इंटरव्यू में तो यहां तक कबूल किया कि अगर उसकी मां को मारने का आदेश होता तो वह उसको भी मार देता। तो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के सरगनाओं ने सबसे पहले उसे आदेश दिया कि वह अपने दोस्त सतीश टिक्कू की हत्या करे, और उसने कर दी। यह पहली परीक्षा थी उसकी। 8 फरवरी 1990 को बिट्टा सुबह 8 बजे सतीश के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सतीश की बड़ी बहन ने दरवाजा खोला तो बिट्टा ने उससे पूछा कि सतीश कहां है। बहन को उसी समय कुछ आशंका हुई, क्योंकि कुछ दिनों से बिट्टा कराटे गायब था। तो उसने झूठ बोल दिया कि सतीश घर में नहीं है। जब सतीश अपने पिता की दवा की दुकान पर जा रहा था, तभी इंतजार कर रहे बिट्टा ने उस पर गोली चला दी। जब सतीश जमीन पर गिर गया तो बिट्टा ने उस पर दनादन कई गोलियां चलाई। सतीश के पिता बताते हैं कि बिट्टा कई बार सतीश के साथ स्कूटर पर घूमा करता था। कश्मीर फाइल्स के कारण कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की देश भर में चर्चा हो रही है। बिट्टा कराटे को जेल में डालकर सरकार भी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की गंभीरता दिखा रही है। तो अब सतीश टिक्कू के परिवार ने ही श्रीनगर की एक कोर्ट में केस को नए सिरे से खोलने की याचिका दाखिल की है। 30 मार्च को पहली सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता पीड़ित सतीश टिक्कू के परिवार को याचिका की हार्ड कॉपी दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की गई है। बिट्टा कराटे के नाम का कितना खौफ है और उसके खिलाफ कश्मीरी पंडितों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। लेकिन कश्मीर फाइल्स आने के बाद कश्मीरी पंडितों के हौसले बुलंद हैं। जम्मू कश्मीर सुलह मोर्चा के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मावा उन गिने चुने कश्मीरी पंडितों में से एक हैं जिन्होंने आतंकियों की धमकी के बावजूद कश्मीर से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। वह लगातार कश्मीर में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई है। जम्मू कश्मीर सुलह मोर्चे के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मावा ने बिट्टा कराटे का पुतला फूंका। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 1990 के कश्मीरी आतंकवाद के दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कई कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या को कैमरे पर स्वीकार किया। मैंने पुतला जलाया बिट्टा कराटे का। उसकी किस्मत अच्छी है कि वो जेल में है। जिस दिन वो जेल से निकला उसको हम आग लगा देंगे यहाँ। क्यों? वो कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट वो दुश्मन है। वो ही आदमी है जिसने हमारे और आप में दरार पैदा की। जो आज कश्मीर फाइल्स देख के हिंदू वहां भड़क रहे हैं, दीज आर द पीपल। बिट्टा कराटे जैसे लोग हम इसमें भड़काने का काम किया है। तो उसका पुतला मैं इसलिए जलाया कि इट्स अ टोकन प्रोटेस्ट हियर। जिस दिन वो जेल से या उसको रिहा किया जाए उसके घर में मैं उसको जला दूंगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ एज ए कश्मीरी पंडित, मेरा आखिरी सांस तक मेरा एक एक खून का कतरा उनके साथ है। मैं आपको एश्योर करता हूँ, यहाँ बैठ के बात करता हूँ, मैं दिल्ली जाके बात नहीं करता हूँ। और मैंने सिर्फ सरकार को ये कहा, देखिए आपकी बात भी जेन्युइन है कि SIT बनाइए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, CBI, सेट जो भी है स्टेट की जो इन्वेस्टिगेशन उसको खड़ा कीजिए और एकदम इसको स्टार्ट द प्रोसेस। और 19 तारीख तक मैं सरकार को अल्टीमेटम देता हूं। 19 तारीख उनकी डेडलाइन है। 19 तारीख को नहीं माने
तो 20 तारीख को हम इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, मेरे लोग बैठेंगे, और 11 तारीख जो 11वां डे होगा हमारे हंगर स्ट्राइक का, उस दिन मैं यहाँ बैठ के आत्मदाह करूंगा। और दे शुड गेट अ बिप, अगर वो हिंदुओं को बेचते हैं, दे शुड आल्सो डू जस्टिस विद कश्मीरीज इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। जाते जाते जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने जो कुछ कहा है कुछ दिन पहले, वह भी बता दें, जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी कि किस प्रकार राजनीतिज्ञों ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया शुरू में। तो उस समय के डीजीपी एसपी वैद्य कहते हैं कि आतंकी बिट्टा कराटे ने पुलिस की पूछताछ में 20 के करीब लोगों की हत्या की बात कबूल की थी, लेकिन पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा कोर्ट में मंजूर नहीं किया जाता और गवाही देने के लिए कोई नहीं आया। इतना खौफ था, इतना डर था, लगातार हत्याएं हो रही थी कि कोई गवाही देने के लिए नहीं आया। सतीश टिक्कू के मामले में तो गवाही थी, लेकिन उस समय किसी को अदालत में पहुंचने तक नहीं दिया गया। उस समय के एसपी वैद्य कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की आईएसआई की ओर से ट्रेनिंग देकर भेजे गए 70 आतंकियों के पहले ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को जम्मू कश्मीर ने गिरफ्तार कर लिया था। यानी 70 के 70 जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आए थे, उन सबको जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पा ली थी। इसका किसी को पता तक नहीं था, अखबारों में खबर नहीं आई थी। उस वक्त राजनीतिक दबाव के चलते इन सभी आतंकियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। बाद में इन्हीं आतंकियों में से कई कश्मीर में आतंकी संगठनों के सरगना बन गए। आपको और बताते जाएं कि जेल से रिहा होने के बाद बिट्टा कराटे पूरा राजनीतिक तौर पर सक्रिय था और साथ में यह भी कह रहा था कि यह आजादी की जंग है। जिस प्रकार कांग्रेस आजादी से पहले जंग लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह हम भी जंग लड़ रहे हैं। और 2016 में जब सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तब बिट्टा कराटे ने कहा कि नहीं, वह गलत बोल रही हैं। जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं था और आगे भी नहीं होगा। इसके बावजूद भी उसको लगातार बर्दाश्त किया जाता रहा। अंततः 2019 में मोदी सरकार ने फैसला लिया और जेकेएलएफ को बैन किया और इसके दोनों बड़े सरगनाओं यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और यह भी बड़ी बात है कि जेकेएलएफ इतने दिनों तक प्रतिबंधित नहीं था। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।